संसद के दोनों सदनों से सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। मंगलवार को लोकसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत से पारित होने के बाद बुधवार को राज्यसभा में इस बिल पर बड़ी लंबी चर्चा हुई और यहां से भी संविधान में 124वें संशोधन को हरी झंडी मिल गई। इससे आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले दिन भर चली चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव जब अपनी राय रख रहे थे तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह ने बड़े संकेत दिए। अपने बयान में जब रामगोपाल यादव कह रहे थे कि जो फैसला सरकार ने लिया है उसके दायरे में आने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। 98% उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण, यह कहा है समता का अधिकार। इस पर अमित शाह ने अपनी सेट से ही कहा कि मेरिट वालों में कोई भी बच्चा आ सकता है, फिर चाहे वो दलित हो या आदिवासी। अमित शाह के इस तर्क पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर संख्या और कम हो जाएगी। रामगोपाल यादव के इस बिंदु पर अमित शाह ने कहा कि बढ़ाएंगे। अमित शाह के इस बयान को रामगोपाल यादव ने मानो कैच कर लिया और तुरंत हंसते हुए अमित शाह से कहा कि जब जवाब देंगे तो बताएगा कि दायरा बढ़ाएंगे। सदन में चर्चा के दौरान अमित शाह और रामगोपाल यादव के बीच बहस देखने को मिली। दरअसल रामगोपाल यादव ने कहा कि जिन गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात सरकार कर रही है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि मेरिट का आंकड़ा आपने छोटा कर दिया और संख्या को बढ़ा दिया। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि जब आप मुस्लिम आरक्षणों की बात करते हैं तो क्या तब मेरिट की संख्या कम नहीं होती? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ इस वीडियो में। आप देख रहे हैं revealandvoice.com। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50% आरक्षण पहले से ही सवर्ण लोगों को कर रखा है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं मेरिट में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ऊपर होंगे तब भी वो ओबीसी और एससी एसटी में ही रहेंगे। अब जो 50% रह गया है आरक्षण, उसमें से जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इनके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वाले क्राइटेरिया में आएंगे। बहुत बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल से ये लगभग 97% होगी। 98 कपिल सिब्बल साहब के अनुसार 98%। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार? अध्यक्ष जी, यही बात सच है। मेरिट्स वालों को 40% है, इसमें गरीब बच्चा भी आ सकता है। गरीब नहीं, आपने आर्थिक क्राइटेरिया दिया उसमें नहीं आ पाएंगे। भी आ सकता है, आदिवासी भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। वो तो माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, माननीय प्रोफेसर साहब आप मेरी कृपया शांति बनाए रखें। कृपया अरे तब तो वो 10% में आएंगे, तब फिर क्या 10% में और संख्या कम हो जाएगी। फिर हाँ बढ़ाएंगे। वो जब जवाब दें तो बताइए कि बढ़ाएंगे। दूसरे ये है, मेरा कहने का मतलब ये था कि इससे वो लाभ नहीं होगा जो लोगों को आप बता रहे हैं कि लाभ पहुंचाने के लिए और गरीबों के लिए ये सब कर रहे हैं। उन गरीबों की दिक्कत ये आएगी कि उनके लड़के जब बहुत मेरिट हाई होगी, उनका कट ऑफ इतना ऊंचा होगा जो जनरल कैटेगरी के लोगों से ऊपर होगा। अगर वो उसमें न होते तो ज्यादा संख्या में आ सकते थे, लेकिन आपने उनकी मेरिट को भी शॉर्टकट कर दिया और संख्या घटा दी बजाय बढ़ाने। बजाय आप देखिएगा, आप एक साल बाद जब रिजल्ट
जब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपस में बात ना करें। प्रोफेसर साहब, जब पब्लिक सर्विस कमीशन के जी कृपया शांति, कृपया शांति। जब पब्लिक सर्विस कमीशन, एक सेकंड बोल लें। मैंने बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं की, इन्होंने मुझे एड्रेस किया इसलिए मैंने जवाब दिया। अब ये मेरिट्स की बात करें, मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट्स वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? आपको आपका एक मिनट, आपको आपका मैनिफेस्टो याद नहीं है? मैनिफेस्टो याद नहीं है? 2012 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। सुनिए।